दोस्तों नमस्ते। तो हम देखने वाले हैं आज कि आप किसी भी समस्या में इस वक्त फंसे हुए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो बाबा हैं साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, लेकिन जब आपके सामने आएगी आपका कोई संदेश इसमें ज़रूर होगा। तो जितना अर्जेंट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं बाबा के संदेश आपके लिए क्या है। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जाए और बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मतलब यूट्यूब पे एक सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आपकी कोई भी एक इच्छा लेकर आप उसको देखें और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो आपकी पूरी हो जाएगी। हीलिंग सेशन मेक ए विश का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें आप, ताकि सबको फ़ायदा हो इस चीज़ का। एक थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो मुझे, या तो बहुत एक्साइटेड हो या बहुत ही डल एनर्जी, मतलब तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान हो और गुस्सा है, तो उन दोनों ही एनर्जी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा एक्साइटेडमेंट भी और ज़्यादा गुस्सा। तो शांत हो जाएं, ये एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज़ से भी आपको तकलीफ हो रही है, आने वाले वक्त में वो ही एक माध्यम बनेगा आपकी खुशियों का, आपको आनंद देने का। ये जो एक्सपीरियंस है, इससे आप ना जाने कितने लोगों की आने वाले वक्त में मदद करने वाले हो। तो इससे गुजरने के बाद आपका अंदर एक आत्मसंतुष्टि आएगी और खुद को समझ पाओगे, लोगों को अच्छे से समझ पाओगे, अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को। तो शांत हो जाए और थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को डील करें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि जो कोई ब्लेसिंग आप बाबा आपको देने वाले हैं, आप उनके कार्य का माध्यम है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको अपने अंदर फोकस करने की ज़रूरत है। आप जो सॉल्यूशन, जो समस्या का समाधान बाहर लोगों के पास ढूंढ रहे हो, और अजीब टाइप के लोग जो इस चीज़ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं थे उनसे मांग रहे हो, वहाँ आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। ये वीडियो शायद इसीलिए आपके सामने आएगा। बाबा आपसे कह रहे हैं आप अपनी जो सेल है उससे कनेक्ट होइए। आप फिर देखिए कि आपके सारे समस्याओं का समाधान आप ही के अंदर है। आपको जो भी तकलीफ हो रही है उन चीज़ों का समाधान भी आप ही के अंदर है, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपने भले ही अपने लिए कोई भी प्लान बनाया हो, लेकिन ईश्वर की योजना, बाबा की योजना आपके लिए अलग ही है, और उस योजना को पूरा करने के लिए ही बाबा ने आपकी जो योजना थी उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो वो आप अपनी योजना के विपरीत जा रहे थे आप बाबा की, तो इसीलिए आपकी उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है, थोड़ा दूर रह गया है, और वो आपके लिए सही नहीं है, या अभी के लिए सही नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी दूरी आपको लाई गई है, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसे मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब बस ये नहीं होता कि कॉपी ली पहन ली और धड़ाधड़ भरने लग गए, लिखने लग गए, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक कोई भी इंटेंशन डाला कि ये चीज़ मुझे मिल गई, थैंक यू भगवान मुझे जॉब मिल गई, या थैंक यू भगवान मुझे इतने पैसे मिल गए, पैसे हैं, इस प्रेजेंट टेंस में लिखना है, थैंक यू भगवान। तो उसका मतलब है आपने जैसे मॉर्निंग में वो चीज़ लिखी है, तो दिन भर आप क्या कर रहे हो, ये नहीं है कि मैंने कॉपी में लिख दिया मुझे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कर्म आपको करना पड़ेगा, डू योर कर्मा, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आप किसी भी फल की आशा भगवान से कभी कर ही नहीं सकते। करते हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि बिना कर्म किए वो कभी आपको फल नहीं देंगे। और अगर देंगे भी थोड़े दिन के लिए, चलो हो गई कुछ ऐसा चमत्कार, आपके पास्ट लाइफ अच्छे कर्मों की वजह से आपको चीज़ें मिल भी गई, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाएगा। इसलिए कर्म कीजिए, अपने आप को सुधार कीजिए। आपको अपनी चीज़ों के सुधार करने के लिए आप खुद क्या बेटरमेंट कर सकते हैं। देखो, किसी भी टैरो रीडिंग के अंदर अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि भाई आप तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे, खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन उसमें जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसे भी फॉलो कीजिए। आप आउटकम पे जा रहे हो तो, क्योंकि आप बिना गाइडेंस फॉलो किए, बिना मेहनत किए आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप इस चीज़ को जरूर समझें, इस चीज़ को, क्योंकि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके कोई रिश्ता है वो सुधरे, तो आपको भी उतने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप भी मुँह फैला के बैठ जाओ। अगर आपको चाहिए तो आप मेहनत कीजिए, हील कीजिए उस रिश्ते की क्या समस्या है उनको। बिना हील किए वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको परेशान ये है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, या किसी की तबीयत खराब है तो ये समस्या आ रही है, या मनी की समस्या आ रही है, तो बाबा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल तकलीफ ना लें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ईश्वरीय योजना के
माध्यम से ही आपकी लाइफ में हो रहा है। साथ ही साथ आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा, रक्षा की जाएगी, तो कुछ भी अनसेफ आपके साथ नहीं, सब कुछ सेफ है, आपके साथ सुरक्षित हो आप। आपसे कहा जा रहा है जो भी काम आप करें उसमें तन मन धन लगाएं, मतलब कि अपनी आत्मा को और अपने शरीर को और मन को एक लगाकर अगर कोई काम आप करोगे तभी उसमें आपको परिणाम मिलेंगे। आप मन मुताबिक चीज़ें होंगी। अगर आपका मन कहीं और जा रहा है, काम कोई और कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे। कि जैसे बैठे हो कि पढ़ाई करने के लिए और मन कहीं और घूम रहा है तब भी नहीं मिलेंगे। आपका आत्मा आपसे कह रही है ये चीज़ें गलत हैं और आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो तब भी आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि तन मन धन, मतलब कि मन को, शरीर, आत्मा को, एक चीज़ को बैलेंस में लाएं और एक काम कीजिए, एक टाइम पर एक ही काम कीजिए और उस पर पूरी तरीके से फोकस होकर कीजिए। आपको परिणाम आपके मन मुताबिक मिलेंगे। अब ऐसे नहीं है कि आपकी समस्या ये कोई कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। अगर आपको तैयारी जो गवर्नमेंट जॉब की करनी है और अगर आप कुछ और कर रहे हो बीच में तो तब भी नहीं होगा। फोकस लाएं अपने, कुल मिलाकर ये। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने जो बड़े हैं, जो भी आपकी फैमिली में मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, एनीवन जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव लाएं। धन्यवाद बोलें कि आपकी लाइफ में वो लोग हैं, वरना कुछ लोगों को गाइडेंस देने के लिए कुछ नहीं होता। साथ ही साथ भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करें और समर्पण का भाव लाएं। उनको बोलें कि वो, मतलब आपकी जो समस्या है उन्हें बताएं और ये भरोसा रखें कि वो सब ठीक करेंगे। और वर्तमान पर फोकस करें, अपने काम को सुधारें, आप अपनी मेंटलिटी को सुधारें। अगर आप सारे दिन बोलोगे कि वो इंसान मुझे छोड़ के चल जाए, वो इंसान मुझे छोड़ के चल जाएगा, तो चला ही जाएगा, क्योंकि आपने इंटेंशन यही दिए हैं। और सामने वाले को अगर बोलो तुम बुरे हो तो बुरे हो, तो अगर वो नहीं है तब भी हो जाएगा, क्योंकि आप इंटेंशन यही दे रहे हो। सारे दिन आप जिस एनर्जी, क्योंकि हम जब कुछ अच्छा सोचते हैं ना, वो तो ऐसे ही सोच लेते हैं बस नॉर्मल, लेकिन अगर जब भी हम कुछ गलत या गुस्से में कुछ बोलते हैं ना, उसमें पूरी एनर्जी होती है, वो सिद्ध जरूर होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा वर्तमान में रहें और अपने शब्दों पे गौर कीजिए कि आप किसको क्या कह रहे हैं, अपनी खुद से क्या बातें कर रहे हो, कहीं नकारात्मक तो नहीं बोल रहे हो। उन चीज़ों पर आप गौर करें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आप किसी नए इंसान से मिलने से पहले, या सामने वाले ने कह दिया कि ये इंसान बुरा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इस गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी नहीं, ये काम करोगे तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनका नहीं हुआ, वो उनका क्यों नहीं हुआ वो रीज़न आपको वो नहीं बताएंगे। इसीलिए आप किसी भी धारणा में अपने आप को ना डालें। आप पहले उन चीज़ों का एक्सपीरियंस लीजिए, अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए अपने सामने उन चीज़ों को। उसके बाद डिसाइड कीजिए। किसी और की वजह से ये नहीं कि सास बुरी होती है तो सबकी सास बुरी होती है, इस तरीके से नहीं है। आप पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आप इस धारणा, इस मेंटलिटी के साथ सामने वाले के पास जाओगे, डेफिनेटली वो भी, उसको भी तो किसी ने कहा होगा ना कि बहू बुरी होती है, तो वो दोनों सेम एनर्जी में आ जाएंगी और फिर वो एकदम बस फिर पक्का लड़ाई होगी, वही चीज़ होगी। इसलिए पहले बिना धारणा की चीज़ों को होने दे। जस्ट गो विद द फ्लो रहे, जैसे हो रही है वैसे होने दे। क्योंकि आपको सही वक्त आने पर आपको खुद समझ आ जाएगा क्या बुरा है, क्या अच्छा है, किसको कितना टाइम देना है, सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अपने मन में कोई भी ओपिनियन किसी भी इंसान के लिए, किसी के कपड़े देख के, किसी भी तरीके, किसी का फेस देख के आप अपने आप को जजमेंटल नहीं बनाएं कि हाँ मैंने जज कर लिया, ये तो ऐसा ही होगा। नहीं, उसे मिले, उससे बात करें, उसे टाइम दे, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। साथ ही आपसे बाबा कह रहे हैं कि बहुत आप गौर कीजिए कि आपके आसपास आपको फेदर दिख रहे होंगे, एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। तो ये डिवाइन है, जो मतलब एंजल्स हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको मदद भेजी जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, जिससे आप उनकी सब चीज़ों को समझ पाए। साथ ही अपने सपनों पर गौर कीजिए। जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपके सपनों के माध्यम से बाबा आपको दे रहे हैं। तो उन सवालों के जवाबों पर गौर कीजिए कि आपके सपने कैसे देख रहे हो, क्योंकि भविष्य में जो कुछ आपकी लाइफ में घटित होगा वो सब आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। तो सपनों पर गौर करें। साथ ही कहा जा रहा है किसी भी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी भी मतलब चीज़ से आपको इतना अटैचमेंट, इतनी आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए कि वो आपके इमोशंस को नियंत्रण करे, कि वो खुश हो तो आप दुख खुश हो, वो तकलीफ में तो आपको वो हो रहा है, वो छोड़ के चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कि ऐसे इससे एनर्जी से आप बाहर निकले। प्यार दीजिए, अपनाएं चीज़ों को, लेकिन आसक्त मत हो जाइए। बिल्कुल डिपेंड उस चीज़ पर नहीं होना कि ये नहीं है तो कुछ नहीं। इस वाली एनर्जी में आप नहीं आए, वरना आपको मानसिक तनाव होगा, आप हील नहीं कर पाओगे और इस दर्द के साथ पूरी ज़िंदगी बिताते रहोगे और भी लोगों को परेशान करते रहोगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि चीज़ों से, लोगों से इतना मोह अच्छा नहीं है। इमोशंस रखें, लेकिन एक लिमिट तक रखें। अपनी बाउंड्री हमेशा तय रखें कि इसको तो मैं किसी को पार नहीं करने दूंगा। इस वाली एनर्जी में आप आएँ। आई होप ये मैसेजेस
साईं बाबा के आप रेजोनेट होते तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ पर रहें वहाँ खुश रहें, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।